चल, लास्ट सेशन के अंदर तुमने क्या पढ़ा था? बोल दो। है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर 2। अच्छा जवाब है। मतलब अगर थोड़ा सा और मैं बोलूं कि लास्ट सेशन में तुमने क्या पढ़ा था, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम, है ना? साइंस पढ़ रहे थे हम, साइंस में केमिस्ट्री क्लास 10th का, है ना? फिर तो तुम ऐसे बोलने लग जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने वाकई में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ही पढ़ा था। हमने इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर का। और इस इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ। कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं, है ना? इसमें एक चीज याद रखना कि आपको जो मैंने एसिड का नेचर बताया था वो कोहेसिव भी होता है ना? कोहेसिव का मतलब एक स्टिकी चिपचिपे से भी हो सकते हैं, है ना? तो ये चीज ध्यान रखना। तो कैसा होता है तुम्हारा कोहेसिव? लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। तो लास्ट सेशन के अंदर आप लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था किस किस के बीच में, एसिड और बेस के बीच में। आप लोगों ने देखा था कि हम लोग सब्सटेंसेस को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्या आखिरकार हम सब्सटेंसेस को किस हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं? एसिडिक नेचर, बेसिक, और कौन सा था? न्यूट्रल। सॉल्ट ही नहीं था, है ना? तो क्या नेचर थे तुम्हारे? तीन थे। इसके अलावा एसिड और बेस के अंदर जो मेन डिफरेंस था वो क्या था हमारा? लिटमस पेपर के थ्रू हम लोगों ने जाना था, याद है? तो एसिड के लिए एक ट्रिक भी बताई थी, बार, है ना? ऐसे जो क्या काम करे, रेड लिटमस को किस में चेंज करें? ब्लू में चेंज करें, उनको क्या बोलते हैं आप लोग? एसिड्स बोलते हैं। फिर ऐसे ही बेसिस था, बेसिस के लिए उल्टा था। कुछ एसिड्स के आपने एग्जाम्पल भी देखे थे। अच्छा, एसिड्स का क्लासिफिकेशन करा था कि नहीं करा था? हाँ। बेसिस का क्लासिफिकेशन किया था, बिल्कुल किया था। कुछ टर्म्स क्लासिफिकेशन में, जैसे डाइल्यूट, है ना, जिसको हमने दिल लूट कहा था, है ना? क्या था ये? डाइल्यूट। फिर कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट का मतलब क्या है? वाटर का अमाउंट ज्यादा होना, तो डाइल्यूट हो गया। वाटर का अमाउंट कम हो जाना, ये कौन सा हो गया? फिर एक स्ट्रॉन्ग, और एक क्या था तुम्हारा? वीक। स्ट्रॉन्ग में क्या चीज आती है? जो अपने आयंस में पूरी तरीके से टूट जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग। और वीक को क्या बोलते हैं हम लोग? जो अपने आयंस में पूरी तरीके से ना टूट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वीक। यहां तक समझ आया? फिर याद करो, एक मिनरल था और एक ऑर्गेनिक था, है ना? तो सीधा सीधा जिसके अंदर COOH ग्रुप होता है वो कौन सा है? ऑर्गेनिक एसिड। जिनके अंदर नहीं होता है वो कौन से तुम्हारे? मिनरल्स। ठीक है ना? तो लास्ट सेशन के अंदर ही हमने नेक्स्ट टॉपिक का अनाउंसमेंट कर दिया था। वो क्या है तुम्हारा? इंडिकेटर्स। तो फटाफट से हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या? इंडिकेटर्स। अच्छा, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो, नाम से पता चला, इंडिकेटर यानी कि इंडिकेट करने वाला, है ना? इंडिकेटर कौन होते हैं? इंडिकेट करने वाले। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो आपको इंडिकेट करें कि कौन सी चीज क्या है, दीज आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। मैं यहाँ पे चैप्टर में बात करूंगा एसिड बेस इंडिकेटर की। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें ये बताए कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है, और कौन सी चीज न्यूट्रल है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? इंडिकेटर्स। हमारे व्हीकल में भी तो इंडिकेटर होते हैं, जिनको इंडिकेट गेटर कहें हम, इंडिकेटर। इंडिकेटर जलाते या वाले, होता है कि नहीं होता? तो इंडिकेटर्स, है ना, बहुत सारी जगह पे आपको देखेगा कि लेफ्ट का इंडिकेटर दे रखा है, राइट मोड़ देते हैं, है ना? तो इस वजह से हम लोग क्या काम करते हैं, ज्यादातर हाथ पे फोकस करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड दे रखा है तो लेफ्ट की तरफ ही मुड़ेगा। कभी कभी ऐसा बाई मिस्टेक भी होता है, जरूरी नहीं है कि इंडिकेटर जला ही रह गया, ठीक है? अक्सर हाईवे पे या फिर आप जो लोग जाओगे तो आपको ऐसा दिखा मिलेगा कि 1 किलोमीटर से आप एक गाड़ी के पीछे हैं और लेफ्ट इंडिकेटर दे रखा है उसने, और आप सोच रहे हो कि लेफ्ट में आप मुड़ेगी मुड़ेगी मुड़ेगी, और 1-1.5 किलोमीटर हो गया वो मुड़ने का नाम ही नहीं ले रही। होता है नहीं होता? हुआ है हादसा। चल, तो इंडिकेटर क्या काम करता है? हमें ये बताता है कौन सी चीज एसिड है, बेस है, या क्या है। तो यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर हम लोग करने वाले। तो ऐसे सब्सटेंसेस लिखना चाहो लिख सकते हो, दो सब्सटेंसेस दैट टेल्स द नेचर ऑफ अदर सब्सटेंसेस, टेल्स द नेचर ऑफ
अदर सब्सटेंसेस। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हारा? अभी आपने देखा था लिटमस, क्या था? लिटमस। इसके अलावा वहां पे बहुत सारे इंडिकेटर्स आपके लिखे हुए हैं, है ना? आप एग्जाम्पल यही याद रख सकते हैं, क्या है तुम्हारा? लिटमस। समझ आया? यहां तक कोई डाउट? पक्का? अब जरा देखो, तो ये इंडिकेटर की बात हो गई। मैं इंडिकेटर्स को क्लासिफाई कर सकता हूं। पहला तो मैं कलर इंडिकेटर का नाम देना चाहूंगा वैसे, है ना, कि कलर इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दूसरा कौन सा होगा तुम्हारा? नेचुरल और आर्टिफिशियल। सही है। तो पहला नेचुरल और आर्टिफिशियल। सही है। पहला कौन सा है? नेचुरल। और दूसरा कौन सा है? आर्टिफिशियल। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? ऑब्वियस बात है, आपको पता होगा, ऐसे इंडिकेटर्स जो कहां पाए जाते हैं? नेचर में। नेचर ने बना दिए, हमने कर दिया, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? और जो हमने बनाया वो, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल लगा हुआ है, यानी कि हमने बनाया हुआ। सही है ना? तो वहां पे क्या है? नेचुरल। तो नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। और ये वाले मेड बाय, क्या लिख दू? ह्यूमन। मैन मत लिखना खाली। तुम्हें कैसे पता आदमी ने बनाया कि औरत ने? ह्यूमन ने बनाया। सही है। यहां तक क्लियर? नेचुरल के एग्जाम्पल, बी को टर्मरिक, WSO क्रीम है, हल्दी, टर्मरिक। इसके बाद चाइना रोज, रेड कैबेज। आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल वहां पे लिखे हुए हैं, चेक कर सकते हैं आप लोग। फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। ये बेटा नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है। लिटमस आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट वो नेचर में उसमें है। सही है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट है? बोलो। नहीं है? बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। चले आगे बढ़े। तो दो तरीके के हमारे ये हो गए इंडिकेटर्स। फिर इसके बाद हम लोग इनको और क्लासिफाई कर सकते हैं। इंडिकेटर्स को मैं बोल सकता हूं कलर, और दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऑल फैक्ट्री। एक तो कौन सा है तुम्हारा? कलर इंडिकेटर, एंड सेकंड वन इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। व्हाट आर कलर इंडिकेटर? जो क्या काम करें, हमें एसिड और बेस बताएं, किसको चेंज करके? कलर को चेंज। इंडिकेट्स द नेचर ऑफ सब्सटेंस बाय चेंजिंग इट्स कलर। ठीक है ना? तो इंडिकेट्स नेचर बाय चेंजिंग इट्स कलर। और इसमें क्या होगा? इंडिकेट करे, लेकिन बाय चेंजिंग देयर स्मेल। इंडिकेट की जगह टेल्स कर लो, है ना? एग्जाम्पल देखो, इसमें जो आपके एग्जाम्पल आने वाले हैं वो आएंगे आपके वेनिला, वनीला और ऑनियन। वनीला आया, और दूसरा कौन सा आया तुम्हारा? ऑनियन। ऑनियन भी बोलते हैं, ऑनियन। ठीक है, वनीला, ऑनियन। इन दोनों की
हूँ यहाँ पे क्या डाल दूं, एसिड, तो एसिड के साथ में क्या दिखाएगा, रेड कलर, और बेस के साथ में कोई कलर चेंज नहीं दिखाएगा। ब्लू है तो ब्लू का ब्लू रहेगा। टर्मरिक, टर्मरिक यानी कि हल्दी, हल्दी का कलर आप लोग जानते हो कैसे होते हैं, नीले रंग की, येलो। तो टर्मरिक, टर्मरिक एसिड के साथ में कैसा कलर दिखाती है, येलो, बेस के साथ में कैसा कलर दिखाती है, रेड। आज ही जाके आप लोग चेक कर सकते हो, थोड़ी सी हल्दी लेना किसी भी बर्तन में और उसमें साबुन का पानी डाल देना थोड़ा सा, हल्का सा, या फिर साबुन पे टच करके देखना, आप यहाँ पे हल्दी लगाना हल्की सी और साबुन लगा के देखना तो वो रेड कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट, रेड कैबेज, रेड कैबेज का जो कलर होता है वो पर्पल होता है, एसिड के साथ में वो कैसे में चेंज हो जाता है, रेड। मेरे तो यही समझ में नहीं आता, जब कलर इसका पर्पल है तो कैबेज लाल कैसे हो गई, सोचा पर्पल कैबेज क्यों नहीं कहा इसे, मुझे नहीं पता, मैंने नाम नहीं दिया, ठीक है, पर पता करके जरूर बताइएगा। कैसा, एसिड के साथ में कैसा कलर, रेड, और बेसिस के साथ में कैसा कलर, ग्रीनिश येलो, या तो ग्रीन कलर का दिखाई देगा या येलो। हम लोंडो के हिसाब से तो या तो ग्रीन या येलो, लड़कियां समझ जाना ग्रीनिश येलो कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा है तुम्हारा, मिथाइल ऑरेंज। बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं मिठाइल ऑरेंज, मिठाइल, मिठाई नहीं है ये क्या है, मिथाइल, क्या नाम है इसका, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ में कैसा कलर और बेसिस के साथ में ऑरेंज, खुद भी ऑरेंज कलर का ही है, सही है। नेक्स्ट, फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन, ठीक है, फिनोल्फथलीन एसिड के साथ में कलरलेस, बेसिस के साथ में पिंकी आंटी है, पिंक कलर। नेक्स्ट, चाइना रोज, चाइना रोज वैसे कैसे कलर का होता है, लाइट पिंक, एसिड के साथ में डार्क कलर का और बेसिस के साथ में ग्रीन कलर का, याद रहेगा। आओ जरा हम क्या काम करते हैं, क्या देखते हैं, फिर से इंडिकेटर्स देखेंगे, है ना। तो दोबारा से, क्योंकि हमें इंडिकेटर्स याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हमें इंडिकेटर यहाँ पे देखने हैं। तो इंडिकेटर क्या है तुम्हारे, एसिड बेस इंडिकेटर हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। और इन एसिड बेस इंडिकेटर में हमारे पास में कुछ इंडिकेटर यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला, रेड लिटमस, एसिड के साथ में कैसा कलर, जैसा है वैसा ही, कोई कलर में चेंज नहीं दिखाएगा। बेस के साथ में ब्लू, बोलते रहिएगा याद हो जाएंगे साथ के साथ। ब्लू लिटमस एसिड के साथ में रेड और बेस के साथ में कोई चेंज नहीं दिखाएगा। टर्मरिक, टर्मरिक एसिड के साथ में येलो, बेसिस के साथ में रेड। नेक्स्ट, रेड कैबेज, रेड कैबेज एसिड के साथ में रेड और बेसिस के साथ में ग्रीनिश येलो, होता कैसे कलर का ये, पर्पल, पर्पल मत कहना। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आ जाओ तुम, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ में, बेसिस के साथ में ऑरेंज। फिनोल्फथलीन एसिड के साथ में कलरलेस, बेसिस के साथ में पिंक। चाइना रोज एसिड के साथ में डार्क पिंक और बेसिस के साथ में ग्रीन। इसके बाद आपका कौन आया, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के कौन कौन से एग्जांपल है, वनीला और ऑनियन। वनीला एसिड के साथ में इनकी स्मेल जैसी है वो ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, लेकिन बेसिस के साथ में इसकी स्मेल क्या होगी, वैनिश हो जाएगी। वैनिश का तो ऐड देखा है, वैनिश का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, हट जाएगी, स्मेल नहीं आएगी। समझ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो याद हो गए, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि सेशन के अंदर ही आप इतना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें कि आपको साथ के साथ याद होते रहे। अगर याद नहीं होते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, आपको बैठ के याद करने ही पड़ेंगे, सही है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स जो मुझे नेचर तो बताएं, नेचर के साथ में इसकी स्ट्रेंथ भी बता दें, यानी कि कितना तगड़ा एसिड है, कितना तगड़ा बेस है, ऐसे इंडिकेटर को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये इंडिकेटर का एग्जांपल है आपका क्या, पीएच सॉल्यूशन भी बोल सकते हो या फिर पीएच पेपर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। आपने डव का ऐड देखा है, डव का, वो डव में एक आंटी आती है, वो पीला कलर का सा कागज लेके,
आती है ना। तो वो जो पीला कलर का सा वो कागज लेके आते हैं, उसको साबुन पे लगाते हैं, बोलती है ये हार्श है, ये स्किन के लिए अच्छा है, ऐसे करके बोलती है वो आंटी। तो वो क्या लेके घूम रही है हाथ में, पीएच पेपर लेके घूमनी है। ठीक है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर चेंज करके आपको बताता है कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है। कलर के हिसाब से आपका पता चलता है कि अगर डार्क कलर आ रहा है, लाइट कलर आ रहा है, क्या क्या कौन सा कलर आ रहा है, कि कौन सी चीज स्ट्रांग है और कौन सी चीज वीक है। सही है ना। यहाँ तक कोई डाउट है? तो अभी तक के सेशन में हम लोगों ने एसिड बेस कवर कर लिया, इसके अलावा इंडिकेटर्स कवर कर लिए। लास्ट सेशन में आपने जो भी बात पढ़ी उसमें एसिड बेस के बीच का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है। एसिड वाटर के अंदर क्या देते हैं ये आ सकता है। लिटमस पेपर का कलर किस तरीके से चेंज करते हैं ये आता है। इस साल का भी क्वेश्चन था, है ना। और मिनरल एसिड और किसके ऊपर, ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर। ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है। डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड तो आपको कहीं ना कहीं लिखा मिल ही जाएगा। तो वहां से मैं ये बोल दूं कि क्वेश्चन ना आके आपके क्वेश्चंस में यूज आते हैं, वो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है वहां पे। इसके अलावा और क्या पढ़ा था आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग और वीक से भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि इस साल क्वेश्चन आया था क्या, कि MgOH का होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो अभी तक के जितना भी पार्ट हमने पढ़ा हुआ है, तो 2 मार्क्स का एकदम ये समझ के चलो कि हमने कवर अप कर लिया है। ठीक है। दूसरा, यहाँ से केस स्टडी हम बहुत अच्छी बना सकते हैं, तो इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और मस्ती से अगला हम आगे का हम लोग चैप्टर करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने जा रहा है वो है क्या, तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। सर तो इससे पहले जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो क्या था, वो सारी की सारी मोस्टली क्या थी, तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। कौन सी प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल। याद रख लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के पे क्वेश्चन आता है और केमिकल प्रॉपर्टीज पे अलग क्वेश्चन आता है। इंडिकेटर पे तुम्हारा अलग क्वेश्चन आएगा, और सॉल्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो सॉल्ट पे भी यहाँ पे क्या होता है, आपका क्वेश्चन आता है। तो इतना याद रख लोगे। बहुत इजी चैप्टर है, मस्ती से पढ़ो आराम से, बिना किसी स्ट्रेस के। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। लिंक में आप ऐप मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप अभी हम लोग बना लेंगे, चलो ठीक है ना, नया एक। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप लोगों को पता चलती रहेंगी। ठीक है। तो वहां से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ऑल दी बेस्ट। क्लास 10th है, मस्ती से पढ़ो, जितना मस्ती से पढ़ोगे उतना बढ़िया है। ठीक है। विदाउट एनी स्ट्रेस। धन्यवाद।